Hello kids, welcome back for EVS class. So how are you all? I hope you all are totally fit and fine at your home. So today I am again coming in front of you with the previous topic, chapter 9, dressing up. Okay, so do you know why we wear clothes? Yes, we all wear clothes. We need clothes to cover our and protect our body. Okay, cloth protect our body from heat, cold and rain. So previous video I was discussed with you different types of clothes. So I taught you there are three main season in a year: summer, winter and rainy. So have you seen a picture? Which picture is this? This is a समर सीज़न. तो समर सीज़न में हम कौन से क्लॉथ पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ. और कॉटन क्लॉथ हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. इट्स क्लियर एवरीवन? एंड माय नेक्स्ट पिक्चर इज विंटर सीजन. ओके, तो विंटर सीजन में हम लोग कौन से क्लॉथ वेयर करते हैं? वूलन क्लॉथ. वूलन क्लॉथ क्यों वेयर करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. तो इसमें हम लोग क्या पहनते हैं? स्वेटर, कैप, जैकेट, मफलर, ग्लव्स, ये सब चीज़ें हम विंटर सीजन में पहनते हैं. तो ये भी तो हम सीज़न के अकॉर्डिंग ही पहनते हैं ना. तो यही चीज़ मैंने कल आपको डिस्कस करी थी कि जो भी क्लॉथ हम वेयर करते हैं सीज़न अकॉर्डिंग करते हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज़ रेनी सीज़न. रेनी सीज़न में हम लोग अम्ब्रेला, रेन कोट एंड गम बूट यूज़ करते हैं. और ये क्यों पहनते हैं? क्योंकि इससे हम जो है क्या रहते हैं? ड्राई रहते हैं, हम भीगते नहीं हैं, इसलिए हम ये कपड़े वेयर करते हैं. एंड नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म. ओके, आप लोग स्कूल आते हो तो क्या पहनते हो? यूनिफॉर्म. चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल. द यूनिफॉर्म ऑफ ईच स्कूल इज़ डिफरेंट. हर स्कूल की यूनिफॉर्म डिफरेंट होती है. इसके अलावा भी आप यूनिफॉर्म को स्कूल आते हो तब पहनते हो. इसके अलावा भी वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. आप बहुत से क्लॉथ ऐसे पहनते हो जो टाइम के अकॉर्डिंग पहनते हो. लाइक यूनिफॉर्म इन स्कूल. स्कूल जब आते हो तो आप यूनिफॉर्म में आते हो. कैजुअल क्लॉथ एट होम टू प्ले. और कैजुअल क्लॉथ आप कब वेयर करते हो? जब आप होम में रहते हो या आप खेलने जाते हो. एंड देन नाइट सूट टू स्लीप एट नाइट. और नाइट सूट आप कब वेयर करते हो? जब आप सोने जाते हो. तो वी वेयर स्पेशल क्लॉथ एंड ऑन ओकेशंस लाइक बर्थडे और फेस्टिवल. और जब हम स्पेशल क्लॉथ होते हैं जो सबसे अच्छे जिनको आप कहते हो वो आप कब पहनते हो? ये तो आपकी बर्थडे होती है या आप किसी बर्थडे में जा रहे होते हो या कोई ओकेशन या फेस्टिवल, तब आप वैसे क्लॉथ करते हो. उस क्लॉथ में आप क्या पहनते हो? लहंगा चुन्नी भी पहन लेते हो, स्कर्ट टॉप भी पहन लेते हो, मिडी भी पहन लेते हो ना. तो ये सब आपके क्या होते हैं? स्पेशल क्लॉथ होते हैं जिनको आप ओकेशन, फेस्टिवल या बर्थडे पार्टी वगैरह में पहनते हो. तो आज हम इन्हीं यूनिफॉर्म और आपके ये फेस्टिवल ओकेशन वाले जो कपड़े आप वेयर करते हो इसके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो यूनिफॉर्म आप पहनते हो वो हमारे कुछ पीपल भी पहनते हैं. जैसे सम पीपल वेयर स्पेशल क्लॉथ्स टू देयर वर्क प्लेस एंड दीज क्लॉथ्स आर कॉल्ड अ यूनिफॉर्म. ये हमारे सोल्जर्स, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर्स, नर्स, ये सब हमारे जो होते हैं हेल्पर्स, ये क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं. जिससे ये अलग से ही पहचान में आ जाते हैं कि डॉक्टर कौन है, सोल्जर कौन है, नर्स कौन है. ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 64 ऑफ सैपलिंग बुक. यस, आपने पेज नंबर 64 ओपन करिए. सो सी द बुक. डू यू नो वेयर कॉटन एंड वूल कम फ्रॉम? हमने आपको जैसे भी बताया कि आपको कॉटन और वूल कहाँ से मिलता है. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. आप देखिए इसमें एक कॉटन प्लांट दिख रहा है आपको जिसमें कि कॉटन लगी हुई है. तो ये हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. ओके, वी गेट वूल फ्रॉम. वूल कहाँ से मिलता है? शिप से. मैंने आपको बताया था हु गिव अस वूल? शिप गिव अस वूल. ओके, तो शिप, कैमल, याक, इससे हमें क्या मिलता है? वूल. और वूल से हम क्या बनाते हैं? स्वेटर. स्वेटर हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन. Clear everyone? Next, fun time. It is a summer season. Raj is helping his mother pack away the woolen cloths. Which cloths should he put inside the suitcase? Circle them. ये एक एक्टिविटी है. इसमें आपको ये बताया है कि ये समर सीज़न है. इसमें राज अपनी मदर की हेल्प कर रहा है पैकिंग करने में कि अब समर सीज़न आ गया है तो वूलन क्लॉथ्स को
उसको अपने सूटकेस में रखना है। तो उन पिक्चर्स को आपको सर्किल करना है जो कि हमें किसने सूटकेस में रखना है। मैंने भी कर रखा है, आप भी अच्छे से देखिएगा और इसको इसी एक्टिविटी को बुक में ही डन करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी ऑल्सो वियर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ओकेशन। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हम अपने जो कपड़े वेयर करते हैं वो हम डिफरेंट ओकेशन में डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स वेयर करते हैं। लाइक आई वेयर माई यूनिफॉर्म व्हेन आई गो टू स्कूल। जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया कि आप स्कूल जब आते हो तो यूनिफॉर्म वेयर करते हो, बट आप जब स्विमिंग करने जाते हो तो आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम वेयर करते हो। तो आप ड्रेस पहन के नहीं चले जाओगे, आपकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। जब आप स्विमिंग करने जाते हो तो क्या पहनते हो, स्विमिंग कॉस्ट्यूम आप वेयर करते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट सी द पेज नंबर 65 ऑफ सैपलिंग बुक। सो आई लव वेयरिंग माई लहंगा, आई वोर इट ऑन माई अंकल्स वेडिंग। जैसे कि मैंने बताया कोई ओकेशन या फेस्टिवल होता है तो आप अपने मनपसंद की ड्रेस वेयर करते हो। तो इसमें आपने क्या पहन रखा है, इस बच्चे ने लहंगा पहन रखा है। कब, जब उसके अंकल की वेडिंग पार्टी थी। ओके, व्हेन आई गो टू प्ले, जब मैं खेलने जाती हूँ तो क्या पहनती हूँ, आई वेयर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। खेलने जाती है तो वो टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनती है। ओके, नाउ दिस इज़ माई बर्थडे ड्रेस। वो कह रही है मेरी बर्थडे ड्रेस है। आई वोर इट ऑन माई लास्ट बर्थडे, जो मैंने अपनी लास्ट बर्थडे में पहनी थी। मैंने जब अभी आपको बताया था कि ये सब जो है हम डिफरेंट ओकेशन या फेस्टिवल में हम पहनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूनिफॉर्म। लाइक तारा, ऑल ऑफ अस वियर आवर यूनिफॉर्म टू स्कूल। तारा कह रही हम लोग सब लोग तो अपनी यूनिफॉर्म स्कूल जाते हैं तब पहनते हैं, बट देर आर सम पीपल हु वेयर देयर यूनिफॉर्म्स टू वर्क। पर यहाँ पर कुछ पीपल हैं जो अपना जब वर्क करते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म पहन कर ही करते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर, फायर फाइटर, डॉक्टर, नर्स, ये अपनी यूनिफॉर्म पहन कर ही अपनी जब वर्क करते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और इनकी यूनिफॉर्म ये होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। लेट अस लर्न हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लॉथ। अब हमें कुछ रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। कैसे होंगे आप रिस्पॉन्सिबल, चलिए देखते हैं कि हमें अपने कपड़ों के अच्छे से केयर कैसे करनी चाहिए और हम अपने कपड़ों को कैसे रख सकते हैं अच्छी तरीके से। सो वॉश योर क्लोथ ऑफन, पहनने के बाद हमें अपने कपड़ों को धोना चाहिए। देन आयरन देम, फिर उसमें प्रेस करनी चाहिए। फोल्ड देम नीटली बिफोर पुटिंग देम इन द कपबोर्ड, और उसके बाद हमें अच्छे से उनको फोल्ड करके उनको कहाँ रखना चाहिए, अपने कबर्ड में रख देना चाहिए। मेंड द स्मॉल होल्स और टीयर्स, अगर आप क्लॉथ में छोटा सा होल या फट गया है या होल हो गया है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, सिल के रखना चाहिए। ऐसे नहीं रख देना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब आप पहनोगे तो वो आपको फटा दिखेगा ना। तो हम अपने कपड़ों की केयर अच्छे से कब कर सकते हैं, जब इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें पहनने के बाद उन्हें धोना चाहिए, देन हमें उसको प्रेस करनी चाहिए, उसको अच्छे से फोल्ड करके हमें अपने कबर्ड में रखना चाहिए, और फिर अगर कहीं फटा हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सिल के रखना चाहिए। सो आज आपने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा कि आपको सीज़न के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनने हैं। ओके, फेस्टिवल अगर कोई ओकेशन है तो आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, देन आपको यूनिफॉर्म कब पहननी है, और हमारे जो हेल्पर्स होते हैं वो अपनी यूनिफॉर्म कब पहनते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ड्रेसिंग अप चैप्टर में पढ़ी। आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितने भी इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है बुक में, और जितने भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने PDF में दे रखे हैं उन सबको आपको लर्न करना है। देन आपको रीड करना है चैप्टर को। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप सारी एक्सरसाइज करने में सक्षम होंगे। ओके, तो आप इस चैप्टर को अपने पेरेंट्स की हेल्प से रीड करिएगा, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करिएगा। ओके, जब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करेंगे और रीडिंग करेंगे तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll try to give all the question answers and exercise. Okay, so and back up the lesson. Okay, bye bye, have a nice day.